नमस्कार मित्रों, पुनश्च मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आस्क अ लाइब्रेरियन। यहां पर कृपया दोस्तों ध्यान दें, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था हाउ टू गेट एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, उसी विषय में हमने पार्ट 1 बनाया था और विचार किया था एलिजिबिलिटी पर, आपकी योग्यता पर। आप किस तरह की योग्यता पाने के बाद पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए आवेदन दे सकते हो। और आज मैं उसी का अगला पार्ट 2 आज आपके सामने बात करने वाला हूं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, मतलब पीएचडी की प्रोसीजर, पीएचडी का आवेदन देने के बाद आपकी पीएचडी की एडमिशन उस किसी विश्वविद्यालय में किस तरह से आगे आगे बढ़ती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो के कंटेंट विषय आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा आपके प्रश्न पूछते जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। याद रखें दोस्तों, आप जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो और किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए आवेदन सबमिट करते हो, तब उस उम्मीदवार को 2 तरह की स्टेज पार करनी होती है। पहली होती है एंट्रेंस टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट कहा जाता है उसको, और दूसरा होता है इंटरव्यू या फिर प्रेजेंटेशन वाइवा। तो याद रखिए दोस्तों, जब आप एडमिशन लेने के लिए आवेदन करते हो तो वो विश्वविद्यालय भी कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होता है उस विश्वविद्यालय को, तभी वो आपसे आवेदन मान सकते हैं। तो ऐसी कौन सी क्राइटेरिया जो है जो उस विश्वविद्यालय को पूरी करनी होती है, उस पर थोड़ा सा परामर्श यहाँ पर लेते हैं हम। मित्रों, आप जब आवेदन किसी विश्वविद्यालय में करते हो तो वो विश्वविद्यालय पर सर्वप्रथम यूजीसी अप्रूव्ड, अगर रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड होनी चाहिए। जिस संस्था में आप आवेदन देते हो तो वो इस क्राइटेरिया को पूरा करती है, और खुद भी वो विश्वविद्यालय अपने पास जो कुछ एकेडमिक फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटीज या फिर रिसर्च स्कॉलर का क्राइटेरिया अगर पूरा करती है, जैसे कि लैबोरेटरीज, लाइब्रेरी और इस अनुषंगिक फैसिलिटीज जब उस विश्वविद्यालय में, इंस्टीट्यूट में काफ़ी मात्रा में, आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो, तभी वो विश्वविद्यालय, वो संस्था इस तरह की पीएचडी प्रोग्राम की आवेदन आपसे मंगवा सकता है। तभी वो विश्वविद्यालय इस तरह की विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर या कम से कम 2 राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन दे सकता है। और ये विज्ञापन देते समय वो संस्था, वो विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूजीसी की जो गाइडलाइन होती है रिजर्व कैटेगरी के लिए, उसके तहत वो अपनी विज्ञापन समाचार पत्र में दे सकता है। तो आइए मित्रों, इसके आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं
कि दो स्टेज जो है, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू, वो किस प्रकार आपको पार करनी होती है। तो मित्रों ध्यान दें, ये जो एंट्रेंस टेस्ट होती है वो 100 मार्क्स के लिए, 100 मार्क के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, जो कि 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर पूछे जाते हैं। मतलब आप जो रिसर्च करने वाले हो उस पे मेथोडोलॉजी, उस पे 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी 50% क्वेश्चन जो है वो आपके मेन सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। और इस एंट्रेंस टेस्ट को पार करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50% मार्क्स, यानी 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिलाने होते हैं। जिस उम्मीदवार को ये 50% मार्क्स मिल जाते हैं वो इस क्वालिफाइंग टेस्ट को पार कर सकता है और वो आगे बढ़ जाता है। मित्रों याद रखिए, इसके बाद अगर वो उम्मीदवार आपके रिसर्च टॉपिक पर इंटरव्यू की तहत इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन करना चाहता है, वाइवा देना चाहता है, तो उस उम्मीदवार की वाइवा प्रेजेंटेशन अगले 30 दिनों में रिसर्च कमेटी जो होती है वो अरेंज करती है। फिर ये इंटरव्यू में उस उम्मीदवार को अपने रिसर्च टॉपिक का जो सिलेक्ट किया है उसने, वो जिस पे रिसर्च करने वाला है उसको प्रेजेंट करना है। और ये जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू रिसर्च कमेटी, जो 5 लोगों की रिसर्च कमेटी होती है, उनके सामने उसे फेस करना होता है। तो ये रिसर्च कमेटी जो होती है वो 5 लोग, जिसमें से एक नंबर जो होता है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो चेयरपर्सन कहलाता है। दूसरे 2 जो रिसर्च एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिन्हें बोला जाता है, जिसमें से कमेटी से एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल एक्सपर्ट होता है। और इसके अलावा 2 एक्सपर्ट जो होते हैं वो वाइस चांसलर नॉमिनेट करता है उन्हें। उसमें से एक जो होता है वो जनरल कैटेगरी से होता है एक्सपर्ट, और दूसरा होता है वो रिजर्व कैटेगरी से होता है। ऐसे 5 लोगों की कमेटी गठित करके पीएचडी उम्मीदवार की प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू ली जाती है। इस इंटरव्यू का मेन मकसद, जो मेन फोकस होता है कि जो उम्मीदवार ये पीएचडी करना चाहता है वो उस सब्जेक्ट के लिए, वो रिसर्च करने के लिए काबिल है कि नहीं। मतलब वो उम्मीदवार, वो स्टूडेंट ये रिसर्च कर पाएगा कि नहीं, और उसने जो रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया है या निवेदन कर रहा है वो अपने विश्वविद्यालय से अनुमति से और अपनी विश्वविद्यालय की रूल्स के मुताबिक अच्छा है कि नहीं। और तीसरा रीजन जो होता है ये इंटरव्यू लेने का मकसद, कि ये रिसर्च टॉपिक से अगले आने वाली स्टूडेंट को और समाज को कुछ नया ज्ञान इस रिसर्च से मिल सकता है कि नहीं। इस तरह के 3 नजरिया इस रिसर्च कमेटी के द्वारा उस प्रेजेंटेशन में जज किए जाते हैं। अब आपकी क्वालिफाइंग टेस्ट हो गई, इंटरव्यू हो गया, कमेटी गठित हो गई, उन्होंने आपका प्रेजेंटेशन ले लिया। उसके बाद ये कमेटी जो होती है वो अपना रिपोर्ट डिपार्टमेंट को अगले 2 दिन में भेज देती है। उसके बाद वो रिपोर्ट पे रिसर्च कमेटी जो होती है वो अगले 7 दिन में सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम आपके
वेबसाइट पर, मतलब विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर पब्लिश कर देती है। मतलब आप ये 2 स्टेज पार करने के बाद आप पीएचडी एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो गए हो या नहीं गए हो, इसकी लिस्ट आपको जिस संस्था में, जिस विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और ये लिस्ट पब्लिश करते समय जो विद्यार्थी, जो उम्मीदवार सिलेक्ट हुआ है, उसका नाम, उसके रिसर्च सुपरवाइजर का नाम, और उसने जो टॉपिक लिया है रिसर्च के लिए उसका नाम, उसका उल्लेख और उस उम्मीदवार की रजिस्ट्रेशन डेट, ऐसे संक्षिप्त रूप में वो लिस्ट में दिया जाता है। तो स्टूडेंट, मुझे ऐसे लगता है आज जो मैंने आपसे पार्ट 2 में जो बातें कही हैं, प्रोसीजर टू एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ये आपको समझ में आई होगी। 2 स्टेज होती है, एक जो क्वालिफाइंग टेस्ट 100 मार्क्स की, उसमें से 50% मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए होते हैं, और दूसरा इंटरव्यू जो कि 3 काबिलियत उम्मीदवार की देखी जाती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाता है। धन्यवाद मित्रों, आज का पार्ट 2 प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। आपसे फिर से निवेदन करता हूं, कृपया प्रश्न पूछते रहिए, और प्रश्न के साथ साथ आप और हमारी मुलाकात इस वीडियो के जरिए होती रहेगी। गुड लक, धन्यवाद।